नमस्ते। आज बात करेंगे कि शादी करना बेटर होता है या फिर सिंगल रहना। आजकल कई स्टडीज और सर्वेस हो रहे हैं जिनके रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि अब लोगों का शादी पे से विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है और कई लोगों को तो ये तक लगने लग गया है कि शादी करना तो इजी हो गया है पर शादी को मेंटेन करना ना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। और मुझे तो खुद ऐसा लगने लगा है कि हमको ना एक प्रॉपर मैरिज मेंटेनेंस एक्ट की जरूरत हो गई है जिसमें कि शादी के प्रॉब्लम्स के झगड़ों के सॉल्यूशंस दिए हो। डेली के जो झगड़े होते हैं ना उनके सॉल्यूशंस दिए हो, तभी मुझे लगता है कि ये चीजें बेटर हो पाएगी या शादियां टिक पाएगी, वरना शादियां ऐसे ही टूटती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग शादी करना शायद बंद कर देंगे। खैर, आज का हमारा टॉपिक ना ये नहीं है कि मैरिड लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस क्या है, इसलिए हम हमारा फोकस जो है वो हमारे आज के टॉपिक पे ही रखते हैं। तो मुद्दे का क्वेश्चन ये है कि क्या बेटर है, शादी करना या फिर सिंगल रहना। अगर इस सवाल का जवाब इतना सिंपल होता तो शायद हमको आज ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये इतना सिंपल ना इसलिए नहीं है क्योंकि बचपन से ही हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो शादी के लिए कर दी जाती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारी फैमिली, सोसाइटी, हमारे रिश्तेदार और हम खुद ना शादी की बातें स्टार्ट कर देते हैं। एक एज के बाद में ना शादी की बातें हर किसी की लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और हमारे देश में वैसे भी ना शादी को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, तो नेचुरल है कि शादी की बातें तो होगी ही सही। तो क्या शादी की बातें नहीं होनी चाहिए? क्या शादी सच में इतनी बुरी है? बिल्कुल नहीं। शादी ना हर किसी की लाइफ में कंफर्ट लाती है, स्टेबिलिटी लाती है, स्ट्रेंथ लाती है और एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम देती है। एक अच्छी शादी से ना सेल्फ ग्रोथ तो होती है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। हम लाइफ में इवॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीसफुली आगे बढ़ते हैं। और विराट और अनुष्का मॉडर्न टाइम्स में इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पर अगर शादी से इतना सब कुछ मिलता है, अगर शादी से लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, तो फिर आजकल लोग अकेले रहना क्यों प्रेफर कर रहे हैं और क्यों शादी से लोग इतने डर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हेल्दी और हैप्पी शादियों का जो परसेंटेज है ना वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि शादियों को मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं था या फिर पहले शादियों में चैलेंजेस नहीं आते थे। चैलेंजेस पहले भी आते थे, शादियां पहले भी टफ होती थी, पर शायद पहले ना लाइफ इतनी चैलेंजिंग नहीं थी और शायद दूसरे चैलेंजेस ना लाइफ में इतने ज्यादा नहीं होते थे, इसलिए लोग ना बिना थके कंटिन्यूअसली शादी पे काम करते रहते थे। लोगों को क्लैरिटी होती थी कि शादी सिर्फ एक दिन के एफर्ट से या फिर एक दिन के हार्ड वर्क से नहीं टिक सकती है। शादी पे कंटिन्यूस काम करना पड़ता है, हर दिन एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और ये इजीली हो जाता था क्योंकि दूसरे चैलेंजेस जो थे ना इतने ज्यादा नहीं थे। पर आजकल ना सब लोग एम्बिशियस हो चुके हैं, सबके अपने ड्रीम्स है, सबकी अपनी चेकलिस्ट है, सभी को दुनिया देखनी है, घूमना फिरना है और अपनी लाइफ ना अपने हिसाब से जीनी है। इसलिए आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि इतना टाइम, इतनी एनर्जी, लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा, इतना ज्यादा टाइम शादी के मेंटेनेंस में क्यों लगाए। अब लोग ना ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि हो सकता है कि अकेले रहना ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर वो फिर भी बेहतर होता है उन रोज रोज के झगड़ों से जो शादी के बाद में होते हैं, जिनकी वजह से लाइफ में ग्रोथ नहीं होती है, लाइफ में सपने पूरे नहीं होते हैं, काम ठीक से नहीं होता है और मेंटल पीस तो खत्म हो जाता है। पता है, हम कितना भी बोल ले कि शादी में प्रॉब्लम्स है, शादियां नहीं टिकती है, शादियां बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो चुकी है, पर फिर भी एक सच तो ये है कि हर किसी को ना उम्मीद होती है कि उनका एक लाइफ पार्टनर हो जो उन्हें प्यार दे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी केयर करे, उन्हें अंडरस्टैंड करे और वो दोनों खुशी खुशी फ्रेंड्स की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करे। पर फिर भी ना लोग डरते हैं, इसलिए शादी करना अवॉइड करते हैं और स्पेशली अगर आसपास में ही किसी की शादी को टूटते हुए देख लेते हैं ना, तो फिर लोगों को ये डर जो है ना वो और बढ़ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं किसी और को देख के कि अब हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि उनके जैसी लाइफ हमको नहीं चाहिए, हम अपनी सिंगल लाइफ में काफी खुश है। लोगों के दिमाग में ना ऐसी बातें आती है कि हाँ, भले ही हमारा पार्टनर नहीं है पर शादी के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है कम से कम हमारे पास में वो भी नहीं है, इसलिए हम अकेले हैं और हम खुश हैं।
पर रियलिटी तो ये है कि जैसे शादी के अपने फायदे और नुकसान है ना, वैसे ही सिंगल रहने के भी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है। बस ये हम पे डिपेंड करता है कि किस नुकसान को हम नुकसान नहीं मानते हैं। इसलिए ना कभी भी किसी और को देख के डिसाइड मत करो, किसी और की लाइफ को देख के अपनी लाइफ का डिसीजन मत लो कि सिंगल रहना है या फिर शादी करनी है, क्योंकि किसी के डिसीजंस कॉपी करने से ना उनकी किस्मत कॉपी नहीं हो जाती है और हमारी किस्मत उनके जैसी नहीं हो जाती है। दोनों ही जो ऑप्शंस है ना, उनके चैलेंजेस को अच्छे से समझो और फिर तैयार रहो उनको फेस करने के लिए। और ये बात अच्छे से याद रखो कि रिग्रेट ना अच्छे टाइम पे नहीं होता है, चैलेंजिंग टाइम में होता है, बुरे टाइम पे होता है। अपने डिसीजन पे हम क्वेश्चंस तब नहीं करते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है। हमारे डिसीजंस को हम तब क्वेश्चन करने लगते हैं जब लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है और बिगड़ने लग जाती है। तब हमें लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया था क्या वो सही था या गलत था। तब हम खुद से क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया था वो हम चाहते थे वो करा था या फिर किसी और को देख के हमने हमारी लाइफ का डिसीजन लिया था। अगर सच में अकेले खुश हो ना तो खुश रहो, किसी की बात मत सुनो। लाइफ आपकी है, आपको जैसे खुशी मिलती है वैसे जियो। आज सिंगल हो, खुश हो, और आगे जाके अगर ऐसा लगे कि शादी करनी है तो कर लेना, वरना मत करना। और अगर शादी के लिए रेडी हो, अगर मैरिड लाइफ को जीने के लिए रेडी हो तो फिर शादी कर लो, डरो मत। शादी करना अवॉइड मत करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी और की लाइफ अगर चैलेंजिंग हुई, किसी और की शादी अगर टूटी, किसी और की शादी में अगर प्रॉब्लम्स आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में भी एग्जैक्टली वही होगा। क्योंकि प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल्टी वाले रिश्ते भले ही कम है पर आज भी है। ऐसा नहीं है कि हर रिश्ते में प्रॉब्लम है और हर एक रिश्ता टूट रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, आज भी ऐसी बहुत सारी शादियां हैं ना जो वाकई में एग्जाम्पल है कि दो लोग अगर चाहे, दो लोग अगर एक दूसरे से लॉयल रहे, दो लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की केयर करें और थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करें ना, तो शादी एक बहुत ही अच्छी चीज है। शादी से लाइफ बेटर ही होती है। इश्यूज तो दोनों ही जगह है, सिंगल लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी, पर अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस भी दोनों ही जगह पॉसिबल है। बस हमें क्या चाहिए ना, इस चीज की 100% क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर रेडी रहना चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के साथ में जो भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को हम पॉजिटिवली फेस करेंगे। और एक सिंपल बात बताऊं, एक सिंपल तरीका बताऊं जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सकती है। अपने आप से ना ये क्वेश्चन करना कि जब आप 50 साल के या 60 साल की एज के हो जाओगे तब आपको कैसी लाइफ चाहिए। सिंगल लाइफ जहाँ पे आप अकेले हो, अपना काम कर रहे हो, दुनिया ट्रैवल कर रहे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस अकेले हो और खुश हो। या फिर 50-60 साल की उम्र में आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको अपनी फैमिली चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, आपको एक स्टेबल और कंफर्टिंग लाइफ चाहिए। इससे शायद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। भले ही आज आपको कंफ्यूजन हो, पर जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे ना तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल जाएगा कि आपको फ्यूचर में ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगेगा, आप क्या चाहोगे, आपका फ्यूचर किस तरीके का होना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचने से ना कभी कभी हमको प्रेजेंट में जो डिसीजन लेना होता है उसमें हेल्प मिल जाती है, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। तो आप बताइए क्या बेटर है, शादी करना या फिर सिंगल रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।